अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। सुबह सुबह आपसे मुलाकात होती है और हर दिन हर नए आगाज़ और हर नए अंदाज के साथ डेली एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए जो है वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ लेकर मैं हाज़िर हो जाती हूँ। आज की भी जो हमारे एक प्रोग्राम की एक लाइन एंड लेंथ है, जो एक प्रोग्राम का टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज हम किसी एक ख़ास टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे बल्कि 2-3 बहुत ख़ास और अहम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे माशरे में सरायत कर चुकी हैं। ये हैं तो मौजूद इसी माशरे में, लेकिन इन पे कवानीन भी बने हैं और कवानीन भी लागू हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशंस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बढ़ती हुई चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा फैल रही है इस वक्त माशरे में, उसको कंट्रोल करने के लिए कवानीन किस हद तक जो है वो सख्त किए गए हैं। अगर आप ये देख लें कि जब एक लड़का और लड़की का निकाह होता है, शादी के बंधन में बनते हैं, तो कुछ शराइत जो है वो निकाहनामे पे लड़की की तरफ से जो है वो लिखवाई जाती हैं कि अगर शौहर जो है वो बीवी को तलाक दे देगा या इस जो है वो कोई इस तरह की बात होगी तो इतना तोले सोना या फिर कोई ज़मीन या कोई भी प्लॉट कुछ भी जो है वो उसके नाम किया जाएगा। इस डर से भी अक्सर औक़ात रिश्ते जो है वो निपटे चले जाते हैं और तकलीफ़ात और परेशानियों में इजाफा होता है, क्योंकि हमारे इस्लाम ने इस चीज़ का हुक्म दिया है कि अगर दो फरीकैन आपस में सही तरीके से नहीं चल सकते तो वो अलग हो सकते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत से, लड़ झगड़ के नहीं। लेकिन हमारे माशरे में आज देखने में आता है कि लड़ाई झगड़े फितने फसाद बढ़ चुके हैं। फिर दूसरा एक ख़ास अहम बात जो हमारे माशरे में बहुत बढ़ती जा रही है और वो क्या है, लव मैरिजेस। एक ही साल में तलाक के वाक़यात इतने हो जाते हैं कि समझ नहीं आती कि जो इतनी मोहब्बत से शादी जो है वो चल रही होती है, एक साल के अंदर अंदर उसमें जो है वो बात डिवोर्स तक कैसे आ जाती है और क्यों जो है वो तलाक की शरह में इजाफा हो रहा है। तीसरी अहम और ख़ास बात कि वालिदैन के साथ नारवा सलूक जो कि औलाद ने रखा हुआ है, उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है उसमें फ़ास्ट ट्रैक क्या है, इस पर भी हमने जो है वो बात करनी है। और साथ ही ख़वातीन के हकूक़ और प्रोटेक्शन के हवाले से भी जो कवानीन सामने आए हैं उस पर भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फेमस पर्सनैलिटी हैं, आप इनको सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है वो सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, बड़ा काम करते हैं और ख़वातीन के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक फ़हीम खोकर साहब, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं फ़हीम साहब, आप ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने अपना जो है वो वक्त दिया। वैसे तो आप ऑन एंड ऑन डेली सोशल मीडिया पर अपनी एक नई पोस्ट जो है वो शाया करते रहते हैं, जो भी कोई कवानीन में जो है वो डेवलपमेंट्स होती हैं, मामला आसान होते हैं या कुछ भी ऐसी तशहीर होती है तो आप उसको जो है वो आम करते रहते हैं। ये भी एक अच्छा काम है जो आप करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त में जहाँ पे अगर हम पहले निकाहनामे की बात कर लें तो कौन सी ऐसी शराइत हैं जिन पर थोड़ी सी कमांड तेज़ की गई है कि ये शराइत जो है वो निकाहनामे में ना हो, या फिर कहा यह जा रहा है कि जी वो शराइत बिल्कुल हटाई जा रही हैं, तो क्या इससे ख़वातीन को जो है वो कोई मसला लाक हो सकता है या ये सिर्फ मर्दों के हक़ में बात जाती है, या आप इसको दोनों सूरतों में, दोनों पहलुओं से ज़रा हमें बता दें। जी ये जो निकाहनामे पर शराइत लिखवाई जाती है ये ज़्यादातर नॉर्मली तौर पर लड़की वालों की तरफ से लिखवाई जाती हैं। वो ये सोचते हैं कि कल को खुदा ना ख्वास्ता कि उनकी बेटी को कहीं तलाक हो जाए या लड़का मार पीट कर उसके घर से बाहर निकाल दे या लड़का कहीं दूसरी शादी कर ले, तो उसकी वजह से वो लड़की वाले कोई ख़ास शराइत लिखवा लेते हैं, प्लॉट की सूरत में, ज़मीन की सूरत में या जेवरात की सूरत में। इसलिए वो इसलिए लिखवाते हैं कि हमारी बेटी उस घर में सेफ रहे, और अगर खुदा ना ख्वास्ता लड़का उस लड़की को तलाक दे देता है तो वो शराइत उसे पूरी करना पड़ती हैं। लेकिन रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट 2021 में सेक्शन 499 में फैसला किया है कि जो लड़की वाले निकाहनामे पर ये शराइत लिखवा लेते हैं ना, वो सब गैर कानूनी और गैर ज़रूरी हैं। क्योंकि नॉर्मली तौर पर ऐसा भी होता है माशरे में कि खुदा ना ख्वास्ता लड़की बद किरदार होती है, लड़की का ताल्लुक किसी और मर्दों के साथ भी होता है शादी के बाद, या लड़की खुद ब खुद अपने शोहर के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाह रही होती, ठीक है, उसका शोहर उसके सारे जो मामूलात है ज़िंदगी के वो पूरे कर रहा होता है, लेकिन जो बीवी होती है वो तो ना जाने किस वजूहात से मुतमईन नहीं होती और वो कोशिश करती है कि ये जो मेरा शोहर है मुझे तलाक दे दे, और तलाक के बाद जो निकाहनामे पर शराइत लिखी गई हैं वो तो मुझे मिल ही जानी है, ख्वाह वो एक कनाल प्लॉट लिखा हुआ है या 50 तोले जेवर लिखा हुआ है या 10-20 लाख रुपया लिखा हुआ है, तो वो फिर अदालत में जाके वो शोहर पे केस करती हैं और केस डिग्री करवा के उसके बाद वो जनाब वसूली करवा लेते हैं। ठीक है, तो अब ये अदालत ने जो ये फैसला दिया है इस पे ख़वातीन की तरफ से, क्योंकि ये जाहिर है कि लड़की वालों की तरफ से शराइत रखी जाती हैं, लड़की की सिक्योरिटी के लिए रखी जाती हैं, सब लड़कियां तो ख़राब नहीं होती हैं, ज़ाहिरी बात है कि वो ये लड़कियों की एक सिक्योरिटी भी है, तो इसका मतलब कि ये तो फिर सारी सिक्योरिटी जो है वो ख़त्म कर दी गई। इसमें तो जो है वो सिर्फ मर्द को जो है वो ये प्रोटेक्ट कर दिया गया कि अगर कोई
ऐसी बात होती भी है तो वो आराम से छोड़ सकता है, उसका कोई भी अदायगी वो नहीं करेगा, क्या कोई ऐसी बात भी हमें समझ में आती है? हाई कोर्ट ने इस बात का फैसला कंफर्मेशन पे नहीं दिया, हाई कोर्ट ने कहा कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर औरत की कंडीशन डिपेंड करता है कि अगर औरत बदकिरदार है या उसका किसी और बंदे के साथ ताल्लुक है, या अगर ये साबित हो जाए, अगर ये साबित हो जाए, अदालत ने तो रिसेंटली ये भी फैसला किया कि अगर निकाह के बाद औरत अपने खामद के साथ रहने से खुद ब खुद इनकार करती है तो अदालत जो है वो उसकी बीवी की जायदाद जब्त करने का भी हुक्म दे सकती है। अदालत ये भी हुक्म दे सकती है कि इस औरत की जायदाद जब्त कर ली जाए क्योंकि ये बिला वजह किसी वजह के बगैर अपने खामद के साथ नहीं रहने से इनकार मतलब अगर औरत के पास कोई दलील ना हुई इस चीज़ की कि उसका शौहर जो है वो उसका खर्चा नहीं उठाता या उसको मारता पीटता है या कोई ऐसी बात है, जबकि उसका शौहर ऐसा नहीं करता और वो झूठा इल्ज़ाम लगाती है, तो देन ये कंडीशन जो है वो लागू होती है। ठीक है, ये तो बात ठीक है, इसमें तो कोई हर्ज और मुज़ायके वाली बात नहीं है, क्योंकि अक्सर औकात इस तरह के वाक़यात देखने में आते हैं। तो ठीक है, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन अब जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो इसमें कितना जो है वो फ़ायदा या नुकसान होगा, ये तो इम्प्लीमेंट होने के बाद ही जो है वो सामने चीज़ें आती हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात निकाह नामे की उन शराइत की जो लड़की वालों की तरफ से जो है वो दी जाती हैं और लड़की की प्रोटेक्शन के लिए होती हैं कि अब लड़कियों को चाहिए कि अपना घर बसाएं। पहली प्योरिटी, पहले तो जब माँ बाप रुखसत करते थे बच्चियों को, अपनी बेटियों को, तो उन्हें कह के जाते थे, कह के रुखसत करते थे ना कि बस तुमने अब वहाँ से जो है मर के ही निकलना है, जनाजा ही निकलेगा। हाँ, तो अब जो है वो बताते हैं कि अब कोई तुम्हें ज़रा ऊँची आवाज़ से भी तुमसे बात करे ना तो तुम घर वापस आ जाना, हम देख लेंगे। देखिए कितना फर्क आप पड़ गया। यकीन करें, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, लड़की अगर आ गई है मुझसे आगे कहती है जी मैंने खुला लेनी है, तो मैं उनसे रीज़न पूछता हूँ, तो वो जब रीज़न बताती है तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट है, मैंने उनसे पूछा आप अपने खामन से खुला क्यों ले रही हैं? कहती जी वो मुझे खर्चा भी पूरा देता है, मेरे सारे अखराजात भी पूरे करते हैं, जो मामलात ज़िंदगी हैं वो सारे मामलात मुझे अच्छे तरीके से देखते हैं, मेरे बच्चों के भी सारे अखराजात वो पूरे करते हैं। तो मैंने कहा ऐसी क्या रीज़न हुई जिसकी वजह से आप उन्हें छोड़ रही हैं? कहती जी लास्ट डे ना तकरीबन 2-3 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ कि उन्होंने मुझे गाली दे दी है, या एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने जनाब वो सालन या रोटी में नमक या मसाला तेज़ डाल दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात है कि आप इतनी छोटी सी रीज़न से आप अपने शोहर से खुला ले रही हैं। हाँ, कहती जी ना आप ऐसे ऐसे ही मामला हैं ज़िंदगी के। मतलब छोटी छोटी बातें अब हमने बर्दाश्त करना छोड़ दी हैं, और जिसकी वजह से घर जो है वो टूट जाए, बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएं, माँ बाप ये नहीं सोचते, अपनी अना का मसला बना लेते हैं। औरत तो पहले वफा का पैकर हुआ करती थी ना, जो हमारी माएँ हैं, जब हम उनको देखते हैं तो उन्होंने तो अपनी ज़ात को जो है फ़ना करते हुए अपने घर को और अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए हर हद तक जो है वो कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज की माँ अपने बच्चों के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। ज़रा सी कोई बात होती है तो बच्चे को लेकर जो है सेपरेट हो जाओ, और जब बच्चा छोटा है तो ज़ाहिर है माँ के पास ही रहेगा। अब वो तो बाप की शफकत से महरूम हो गया, आपको तो शायद दूसरा साथी मिल जाए लेकिन उस बच्चे को दूसरा बाप नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ जो है ना, हमारे ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। आप इस पर क्या काम कर रहे हैं, कोई अवेयरनेस के लिए या वैसे कि ख़वातीन ऐसा ना करें? मैं तो ख़वातीन को आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से यही पैगाम दूंगा कि खुदारा बर्दाश्त करना सीखें। अगर एक मर्द आपके लिए सारा कुछ कर सकता है ना, दिन रात मजदूरी करता है, अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपनी बीवी का पेट भरने के लिए सारा दिन मेहनत करता है, तो अगर आप उसकी छोटी मोटी बात बर्दाश्त कर लिया करेंगे ना, तो इसमें बड़े नुकसान से आप बच जाएंगी। अगर आपकी औलाद दर बदर की ठोकरें खाने से बच जाएगी। अगर आप इस तरह आपस में लड़कर झगड़कर एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे तो यकीन जाने आपकी शायद ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए, लेकिन आपकी औलाद आने वाले वक्त में नहीं गुजरती। देगी। खोकर साहब नहीं गुजरती। प्रॉब्लम पता क्या होती है, वो ख़वातीन जो अपने अना के मसला बना के अपनी जो है वो तजलील करवाती रहती है सारी ज़िंदगी कि हमने अपने शौहर को छोड़ दिया, हमने बहुत बड़ा कमाल किया, उनकी माशरे में भी इज़्ज़त नहीं होती और लोग भी उनको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते, और दूसरा कोई मर्द उनसे निकाह करने के लिए तैयार नहीं होता। ये वो हकीकत और वो सच्चाई है जो अगर एक औरत जो है वो अपने जहन में बिठा ले तो वो कभी अपना घर ना तोड़े, क्योंकि जो एक मर्द के साथ वफादार नहीं वो किसी के साथ भी नहीं, और एक मर्द जब एक औरत के साथ नहीं तो किसी के साथ भी नहीं। ये दौर है, इस दौर की कुछ डिमांड्स हैं। यहाँ औरतें ज़्यादा हैं, मर्द कम हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि मामलात कुछ और है, माशरा किसी और तरफ चल पड़ा। अच्छा, लव मैरिज का ट्रेंड बहुत आ गया, बहुत ज़्यादा। अब जिसका दिल चाहता है वो उठ के लव मैरिज कर लेता है। एक तो लव हो जाता है जी 2 घंटे में, ऐसे ही बिल्कुल सही बात है। ये जो 2 घंटे वाला लव है जिसमें अभी आपने टेक्सिंग शुरू की और थोड़ी देर बाद ही जो है वो एक अननोन पर्सनैलिटी जो है वो आपके लिए नॉनेबल हो गया। इसमें बात सबसे पहले, मादर से मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें बात सबसे पहले मैसेजेस पे मिस यू पर जाती है, थोड़ी सी देर बाद उसके बाद लव यू पर हो जाता है। 2 घंटे भी मेरा खाली गुजरते। उसके बाद लास्ट मैसेज होता है विल यू मैरी मी, और उसके बाद जनाब इनकी प्लान बन जाता है कि घर वाले ना भी माने तो हम शादी कर लेंगे। जी,
और फिर शादी कर लेते हैं। बिल्कुल और कर लेते हैं। ये जो लव मैरिजेज हैं ये छुप के की जाती हैं ज़्यादातर। बहुत कम वालिदैन ऐसे होते हैं जो एग्री कर जाते हैं। मैं समझती हूँ कि वो वालिदैन की बड़ा क्रेडिट जाता है उनको, और ऐसा अगर कोई बच्चों की पसंद है तो उस पर आपको जो है वो कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए, लेकिन बंदा देखता तो है ना कि अगला बंदा जो है हमारे लेवल का भी है, या कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई गलत चीज़ तो नहीं है इसमें, ये चीज़ें तो देखी जाती हैं। बट अब लव मैरिजेस हो रही हैं, अब माँ बाप की वो एक चीज़ के माँ बाप से पूछा जाए वो चीज़ नहीं है, इसके नुकसानात क्या आ रहे हैं? इसके मुआशरे में बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। ये एक अच्छा पैगाम नहीं है। रिसेंटली 2020 में एक रेशो निकाली गई थी शादी लव मैरिजेस की। तकरीबन लाहौर में 1900 लव मैरिजेस हुई थी, जिसमें से तकरीबन 75 to 80% जो थी ना नाकाम रही थी। उसमें बाद में तकरीबन 2 माह बाद, 6 माह बाद, 7 माह बाद, साल के अंदर अंदर ना तलाक हो गई थी, या लड़के की तरफ से या लड़की ने अपनी तरफ से खुला ले ली थी। ये वही बात हुई ना, 2 घंटे में जो लव हो गया वो 3 महीने में ख़त्म भी हो गया, ख़त्म भी हो गया। ये बात होती है। अगर आपकी मोहब्बत जो है वो फॉरएवर है तो उसमें आपको किसी को ये नहीं बताना पड़ता कि आई मिस यू या आई लव यू, उसमें आप साबित करते हैं। ये जो अल्फाज 2-3 हमें अंग्रेज़ ने दे दिए और हमने उसको जो है वो अडॉप्ट कर लिया और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के हमने जो है वो ये सोचना शुरू कर दिया कि मैंने किसी को ये बोल दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो बस मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली पता क्या होता है मैं डॉक्टर साहब, ये जो ना स्टार्ट में लड़के एक ऐसे इतने हसीन ख्वाब दिखा देते हैं लड़की को, चाहे उसकी अपनी सैलरी 20-25 हज़ार रुपये होती है, लेकिन वो कहता है शादी के फ़ौरन बाद मैं तुम्हें मकान भी ले दूंगा, एक घर भी ले दूंगा, एक गाड़ी भी ले दूंगा, ये जो मेरा 125 है थोड़े दिनों में ये मेहरान गाड़ी या कल्टस में तब्दील हो जाएगा, मैं तुम्हें फ़ौरन से पहले न्यूयॉर्क या इंग्लैंड या दुबई का टूर भी लगवाऊंगा। और लड़की इतने हसीन ख्वाब देख लेती है कि अच्छी खासे घरों की लड़कियाँ जो ना बैक करना शादी कर लेती हैं, बाद में जब वो उस माहौल में रहती हैं जहाँ पे वो कभी भी नहीं होती, तो फिर बाद में वो पछताती हैं और बाद में पछतावे के अलावा उनके पास कुछ नहीं रह जाता। ऐसा ही है, और इसी वजह से जो है वो तलाक के रेशो जो है वो पाकिस्तान में बढ़ गई है, क्योंकि ये जज्बात में किए गए फैसले होते हैं। ये स्पेशली आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से इश्क करने वाले हजरात को एक पैगाम भी दूंगा कि मेरा पैगाम जितने मर्जी पैगाम दे लें उन्होंने नहीं बाज आना। स्पेशली इश्क करने वाले हजरात के लिए है कि अगर इश्क कीजिए तो फिर निकाह भी कीजिए, वरना एक दूसरे की ज़िंदगी तबाह ना कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर निकाह करें तो उसको निभाएं। निकाह जो है बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला 2 लोगों को एक रिश्ते में बांधते हैं, 2 ख़ानदान एक साथ जो है वो मिलते हैं, इसमें आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। निकाह ये नहीं है कि औरत हर वक्त ये समझती रहे कि मेरा शौहर जो है मेरी तारीफ़ करता रहे, मैं चूड़ियाँ खनकाती रहूँ, या मैं जो है वो सुपरस्टार बन के जो है वो इधर उधर घूमती रहूँ। और ये फ़िल्मों में दिखाते हैं ऐसा। फैंसी वर्ल्ड बन चुकी है, हम जो है वो एक फैंसी वर्ल्ड में जो है वो ज़िंदा है, और लड़कियां यही समझती हैं कि जैसे फ़िल्मों में और ड्रामों में जो है वो शौहर खिदमतें करते हैं ना, नाश्ता बना के सुबह जो है वो लेकर आ रहे हैं और टेबल से जा रहे हैं, यहाँ से जो है वो मामलात ख़राब होते हैं। यही तो हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी बुराई है कि शादी से पहले ख़ास कर लव मैरिज में लड़कियां पहली डिमांडिंग हो जाती हैं। वो अपने खामन से कहती हैं जी शादी के बाद आपने मेरे साथ खाना बनाने में भी हेल्प करनी है, कपड़े धोने में भी हेल्प करनी है, बच्चों को स्कूल भी आपने छोड़ कर आना है। तो जो मर्द है ना वो कुछ उसके मामला जो ना मर्द नहीं रहता जी, मैं सीधी बात करती हूँ, मर्द नहीं रहता। मर्द के ये काम नहीं है, ये काम औरत के हैं। किचन जो है वो औरत की जिम्मेदारी है, किसी मर्द की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप शुक्र अदा करेंगे अगर आपके शौहर आपका साथ देते हैं या आपके जो है वो हेल्प कर लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। ये हमारे इस्लाम में भी है कि बीवी की जो है वो हेल्प करनी चाहिए। मगर मुझे तो मर्द काम करते हुए अच्छे नहीं लगते इस तरह के, मैं तो नहीं इस चीज़ को जो है वो समझती हूँ। लेकिन बहरहाल ये मेरा ओपिनियन हो सकता है सब तमाम औरतें इस चीज़ पर इख्तलाफ करना शुरू कर देंगे, हमारे शौहर हमारे साथ काम करवाते हैं तो डॉक्टर साहबा ये बैठ के कैसे कह सकती हैं। हर बंदे का अपना ओपिनियन है, लेकिन अल्लाह ने हर शख्स को एक मुकाम दिया है। मर्द ने जिम्मेदारी जो है वो ली है घर के अखराजात चलाने की, बच्चों की, बीवी की, निगहबान है वो जो है वो शेल्टर है, वो कोई कुक नहीं है, वो कोई ड्राइवर नहीं है, वो कोई काम खानसामा या कोई काम करने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो ये सारे काम कर रहा है तो इट्स मीन कि वो आपसे मोहब्बत करता है। एक औरत से मोहब्बत का तकाजा यही है कि उसका साथ दिया जाए, और जिनको बीवियां पसंद होती हैं वो उनका साथ देते हैं। अच्छा, बीवियों को भी तो वैसा होना चाहिए, शौहरों को भी वैसा होना चाहिए। लेकिन पॉइंट इज़ दिस कि अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे, आप क्या समझते हैं कि जब आप देखते हैं कि आए दिन आपके पास एक खुला का केस, एक तलाक का केस रजिस्टर्ड हुआ होता है, बच्चों पे इसके कितने बुरे असरात पड़ते हैं? यकीन जाने ये आज के दौर में जो जितने बच्चे नशा कर रहे हैं ना, या जो बच्चे चोरियाँ कर रहे हैं या डकैतियाँ कर रहे हैं, जब आप इनका सारा सर्वे करते हैं ना, आप इनसे पूछते हैं किस घर के रहने वाले हैं,
तो वो बताते हैं कि जनाब मैं 3 साल का था या 4 साल का था तो मेरे वालिद साहब ने तलाक दे दी, या मेरी वालदा खुला लेकर चली गई, आज हम अपने वालिद साहब के पास रहते हैं और मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली, माँ से दूसरी से वो प्यार नहीं मिला, उस तरह से मैं इसलिए गलत रास्ते पे पड़ गया। नॉर्मली तौर पर 70 to 80% ऐसे मामला हैं कि जो लड़के, नौजवान नस्ल, लड़की हो या ख्वाह लड़का हो, जो गलत रास्ते पर पड़े हैं ना, नॉर्मली तौर पर आप उनसे पूछें तो उनके पीछे ना कुछ बैकग्राउंड में ऐसा सिस्टम ज़रूर होता है कि उनकी वालदा या वालिद की तरफ से उन्हें ज़रूर एक ऐसी अजियत मिली होती है जिसको वो माशरे में अच्छे तरीके से बयान नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ कि ये इम्प्लीमेंट हुआ कोर्ट की तरफ से कि एक खातून बिला वजह अपने शौहर को नहीं छोड़ सकती, अपने घर को नहीं छोड़ सकती, कोई जवाज़ नहीं, कोई किसी किस्म के शराइत, कोई मामलात नहीं। एक आदमी को आप एक्सेप्ट करते हैं, कबूल है पे, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसके पूरे ख़ानदान को एक्सेप्ट करते हैं, आप उसको अच्छाइयों बुराइयों समेत एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा बंदा आप कहाँ से ले आएंगे? हर बंदा कहता है मेरा शौहर शाहरुख खान हो, ऐसे तो नहीं होता। और हर बंदा कहता है कि मेरी बीवी ऐश्वर्या राय हो, तो ऐसे तो नहीं होता। ये सारी फिल्मी बातें हैं। हमारे जो दुनिया है ना वो फिल्मी हो गई है और ड्रामाई जो है वो वर्ल्ड में हम जिंदा है, तो इससे बाहर निकल आएँ। हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है, बिल्कुल डिफरेंट है। हकीकत में आपको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है, औरतों को भी और मर्दों को भी। आप फैशन करें, आप खाएं, अच्छा पिएं, जो है मौजें करें, अपने शौहर को अपना दोस्त बनाएं। शौहरों को चाहिए बीवियों को दोस्त बनाएं, बीवियों को भी चाहिए कि उनकी तरह सजें संवरे जैसा शौहर। ये तो इस्लाम भी कहता है ना, ये तो डिमांड है, मतलब कि औरत जो है वो सजे संवरे अपने शौहर के लिए, लेकिन हमारी औरतें ऐसा करती नहीं है। ऐसे। तो जिसकी वजह से ये तजाद जो है माशरे में फैलता जा रहा है। रिसेंटली एक मैंने तलाक का केस मेरे पास आया, तो मैंने उसके शोहर से पूछा, उसने कहा मेरी तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया महीने की इनकम है, मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं। तो मैंने उससे पूछा फिर तलाक देने की वजह क्या है? जो भी डॉक्टर साहब आपने बात की वो सेम उसने मुझे वही बात बताई। उसने कहा यार जब भी मैं घर जाता हूँ ना तो मेरी बीवी ने सर पर तेल लगाया होता है, 2-2, 3-3 दिन पुराना सूट पहना होता है। उसने कहा मैं बड़ा लाइफ में ना कंजस्टेड सा फील करता हूँ कि मेरी शादी हुई है, मेरे 3 माशाल्लाह से बच्चे हो गए हैं और मेरी बीवी को ना तो अपना ख्याल है तो मेरा उसने क्या ख्याल रखना है। वो कहता है मैं अक्सर उसे कहता हूँ कि यार तुम्हें सारा फैसिलिटेट करता हूँ, अच्छे कपड़े लेके देता हूँ, महाना खर्च देता हूँ, खाने पीने में कोई कमी नहीं है, तो फिर आप तुम ऐसा करती क्यों हो? वो उसने बड़ा सिंपल और सादा सा जवाब अपने खामद को दिया कि मुझे आदत नहीं है साफ़ सुथरा रहने की। तो यकीन करें मुझे बड़ा फील हुआ कि इस्लाम ने बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह तौर पर बताया है कि सफाई निस्फ ईमान है और साफ़ सुथरा रहना इंसान की ज़िंदगी का एक बड़ा ख़ास हिस्सा है। इंसान को साफ़ सुथरा रहने से लोग आपके पास बैठना भी पसंद करते हैं, लोग आपको भी पसंद करते हैं और मुआशरे में आपकी इज्जत भी होती है। और ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है ख़वातीन का कि घर बैठी औरतें कहती हैं हम चूल्हे के पास जा रहे हैं, हमें पसीना आ रहा है, हम कैसे कपड़े चेंज करें? आपके किचन के कपड़े अलग होने चाहिए। आप किचन से बाहर निकली हैं, खाना शाना पका के आप फौरी तौर पर जो है शावर लेके अपने कपड़े चेंज करें। ख़वातीन उस टाइम इतनी टूटी फूटी होती हैं, वो बेड पे ऐसे ही पसीनों पसीन गिर जाएंगी। अब जब शौहर इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो वो नहीं, उनको नहीं, वो कहते हैं मर्द बेचारा सारा दिन टूटा फूटा घर आता है। हाँ। और फिर जब अपनी बीवी को टूटी फूटी कंडीशन में देखता है ना वो टूट जाता है, तो वो टूट जाता है। फिर दूसरी शादी होती है। अब फिर ये बहुत बड़ी सच्चाई है, मैं आपको बता रही हूँ। फिर जो है वो आप बाहर की औरत की तरफ जो है वो नज़र डालते हैं और फिर आप दूसरी शादी करते हैं, तीसरी चौथी, जो भी आप वटएवर, क्योंकि बीवियां अपना किरदार सही अदा नहीं कर रही हैं। जो चीज़ें, जो लाइबिलिटीज़, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक औरत की हैं, अपने शौहर पर नज़र भी रखें और अपने शौहर से मोहब्बत भी करें। अब ऐसे नहीं कि नज़र रखें भाई फ़ोन पे किससे बात हो रही है, अब मैसेज किसके आ रहे हैं, अब रात को उठ के तुम क्या कर रहे थे, लड़ना शुरू कर दिया। ऐसे नज़र नहीं रखी जाती। नज़र ऐसे रखी जाती है कि आपके ऊपर से नज़रें ना हटें आपके शौहर की, नज़र ऐसे होती है। ये चीज़ें जो है ये अगर अब वैलिड पॉइंट औरतें अपना लें तो मेरा ख्याल है ये मामला जो है वो हमारे मामला बिगड़ने से जो है वो बच जाएं। मेरे पास जितनी ख़वातीन आती हैं डिप्रेस, एंजाइटी पेशेंट, जी शौहर टाइम नहीं देते, घर में नहीं टिकते, बहुत लेट आते हैं और फिर लड़ाई होती है और मैं डिप्रेशन में आ गई हूँ, मुझे कोई ऐसी गोली दे दें कि मैं सो जाया करूँ, जैसे ही वो घर आया करें मैं सो जाया करूँ। ऐसे क्या मसला हल हो जाएगा? कितने दिन सो जाएंगी आप? कितने दिन आप अपने आप को जो है वो इस तरह कर लेंगी कि मैंने इससे बात नहीं करनी और ये जो कर रहा है इसको करने दें। औरतें क्या करती हैं कि जब मर्द कुछ गलत कर रहा है तो उसको करने देती हैं, जिसकी वजह से मामलात और ख़राब होते हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर तो एक पूरा जो है वो मैं कहती हूँ स्पेशल प्रोग्राम ख़वातीन को समझाने पे जो है वो हो सकता है। लेकिन अभी हम अपने तीसरे और बड़े अहम मसले की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, जो कि वालदैन है। वालदैन की इज़्ज़त एहतराम जहाँ मज़हब ने हमें दी वहीं माशरे ने भी दी, और वालदैन से बड़ा कोई हमारा सरमाया नहीं है। आज की नाफरमान औलाद जिस तरह माँ को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, जिस तरह बाप को जो है वो जायदाद के बेस पे जो है वो गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, ये क्या है? और आप तो रोज़ ऐसे केसेस देखते होंगे।
बड़े मामला होते हैं। रिसेंटली 2020 का एक वाक़या है कि एक 3 मरले का मकान था और बेटे ने अपनी वालदा को भी फायर मार दिए, वालिद को भी फायर मार दिए, अपने बड़े भाई को भी और भाभी को भी। बीच में से 3 लोग जो है वो डेथ हो गई जिनकी, और एक इंजर्ड हो गया। और एक 3 मरले का मकान था सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में। ख़ासकर पता क्या है, औलाद जो होती है ना, ये एक परिंदे होते हैं, इनके वालिदैन होते हैं जो इनका सरमाया होते हैं, वो इन्हें सिखाते हैं, उड़ना सिखाते हैं। लेकिन वो ख़ासकर जब खुद शिकार करना सीख जाते हैं ना, तो वो कोशिश करते हैं कि कभी अल्लाह ताला माफ़ करे, मुआशरे में ऐसा भी हो जाता है कि वो अपने वालिदैन का ही शिकार कर देते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि औलाद को अपने वालिदैन की इज्जत एहतराम करना चाहिए। यकीन जाने जो वालिदैन अपनी बच्चों को सही तरबियत नहीं दे पाते, उन्हीं के साथ नहीं, जो अपने वालिदैन तरबियत सही भी देते हैं उनके बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये बताइएगा कि कानून इस पर क्या कहता है। कानून ने रिसेंटली 2021 में वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस निकाला है। उसमें बताया गया वाज़ेह तौर पर कि जो भी औलाद अपने वालिदैन की नाफरमानी करेगी या बूढ़े वालिदैन को घर से निकालेगी, तो वालिदैन फ़ौरन तौर पे 15 पे कॉल करें तो पुलिस फ़ौरन उसका एक्शन लेगी। उसी टाइम औलाद को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और इसकी सज़ा 1 साल कैद और जुर्माना है। सही, बिल्कुल ठीक। मतलब एक वालदा या एक वालिद अगर ये कंप्लेन कर दें कि मेरे बच्चे जो है वो मुझे तंग कर रहे हैं, या मुझे जो है मुझ पे हाथ उठाया खुदा ना खास्ता, या कोई भी ऐसी बात की है, तो ये देखिए कि ये क्या कैफियत हो जाती है। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, मैं बड़ा हैरान हुआ और बड़ा दुख भी हुआ उस बात का कि एक शख्स था, उसके 2 भाई बाहर हैं और वो खुद अकेला इधर है। काफ़ी प्रॉपर्टी है वालिद साहब की, 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। उसने क्या किया, उसने अपने पहले तो वालिद साहब को नशे के टीके लगाता रहा। उसके बाद उसके वालिद साहब को शुगर होगी तो उसने ना घर बैठे ना खुद ही उनकी टांग काट दी। टांग काटने के बाद उसके वालिद साहब तकरीबन 3-4 माह बाद उनकी डेथ हो गई। उसने घर में अपने वालिद साहब को संगलियों के साथ बांध के रखा हुआ था। वो क्लाइंट मेरे पास आए तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस वालिद ने सारी ज़िंदगी अपनी औलाद को अपने मुंह के नवालों से पाला हुआ है और आज उसको तुमने घर में एक जानवर की तरह संगलियों से बांधा हुआ है। और यकीन जाने जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये ज़माना नहीं, ये मुआशरा नहीं, ये दुनिया की एक तल्ख हकीकत है कि इंसान इसे झुटला नहीं सकता कि आपने दुनिया में जैसा करना है वैसा भरना है। अगर उस औलाद ने आपने अपने वालिद साहब के साथ या वालिदा के साथ ऐसा किया है ना, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से आज इस पे मेरे स्टैम्प और अंगूठा लगवा लें कि जो औलाद अपने वालिदैन के साथ नाफरमानी करती है और उनकी इज्जत नहीं करती, कभी भी उनकी औलाद और उनकी नस्ल कभी भी ना तो मुआशरे में तरक्की करती है और ना ही उनकी इज्जत करती है। वेरी ट्रू, बिल्कुल सच है, हकीकत है, इसमें कोई दो राय मौजूद नहीं है। अल्लाह का भी यही हुक्म है। अच्छा, आज बड़े आराम से लोग कहते हैं पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। हमें वो वक्त भूल जाता है जिस वक्त हम अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, उनके दिल से कोई ऐसी बात निकल जाती है जिसका नतीजा आपको फौरी थोड़ी मिलता है, कुछ वक्त बाद जाके ही मिलता है। फिर ऐसे हमने लोगों का हक मारा होता है, ऐसे लोगों की चीज़ों पर कब्ज़े किए होते हैं जो यतीम है, बेवा है, लाचार हैं, गरीब हैं, गुरबा है, जो माजूर लोग हैं, उनकी जब जायदादों पर या चीज़ों पे हम कब्ज़ा करते हैं। ये तो वो मुल्क बन गया है जहाँ एक माजूर बेचारा जो है वो अपनी व्हील चेयर छोड़ के जाता है तो उसको व्हील चेयर नहीं मिलती। कि ये वो हालात हो गए हमारे पास। हम यहाँ तक क्यों पहुँचे और क्या कवानीन इतने सख्त नहीं है कि हम इस पर फौरी इम्प्लीमेंट करके ऐसे लोगों को सज़ा दें और सज़ा भी सबके सामने दी जाए? क्या ये छुपा कर सज़ा देने की वजह से तो नहीं ऐसा हो रहा? नहीं, मुआशरे में बेसिकली ऐसे तौर पर यह है कि जो ना हमारे माहौल में लोगों को पैगामात या कानून सिर्फ ना किताबों में लिखे जाते हैं, उन पे जो इम्प्लीमेंट्स होता है ना वो नामुमकिन सी बात है। यहाँ पे लोग 4 लोगों को मर्डर करके 2-3 महीने में 4 महीने में पैसे देकर सुलह करके बाहर आ जाते हैं। क्या वजूहात हैं? ये ऐसी वजूहात है कि जो गरीब को मार देते हैं, उसके बाद उसको डराते धमकाते हैं। पाकिस्तान के कानूनों में यकीन जाने ऐसे भी फैसले हैं जिन्हें आज फैसले हुए 25-25 साल हो गए हैं, लोग बूढ़े हो गए हैं, अदालतों में आते हैं लेकिन उनके फैसले नहीं हो सके। और इसी वजह से नहीं हो सके कि हमारी अदालतें, मैं खुद एक वकील हूँ लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से ये पैगाम दे रहा हूँ कि थोड़ी हमारी अदालतें जो उनके प्रोग्रेस स्लो है क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, अदालतें कम है, केस बहुत ज़्यादा हैं, जजेस भी कम है, अदालतें भी कम है और केस बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली लाहौर में हर कोई तो डॉक्टर बनना चाहता है, हर कोई तो पायलट और इंजीनियर बनना चाहता है, कौन जज बनना चाहता है यहाँ पे? कौन जो है वो वकीलों की तो चलें फिर भी फहरिस्त थोड़ी सी है, जहाँ जज की बात आती है और वहाँ पे हमारे पास जो है वो कमी जो है वो हमें महसूस होती है, कोई बनना ही नहीं चाहता। नहीं, जज बनना तो सारे चाहते हैं, शौक भी सबको होता है, लेकिन ये
इस पे जब गवर्नमेंट ने इस पे इम्प्लीमेंट करवाना है ना, गवर्नमेंट ने जब आपको वसाइल देने हैं या उस पर सीट्स निकालनी है, जनाब आप एग्ज़ाम्स दें और आप जजेस के लिए अप्लाई करें, उसमें आपको पता है सारे मुआशरे में मामला जो खिचड़ी पकी हुई है। इसमें एक ही केस है, वो एक ही जज साहब हैं, वो तलाक का केस भी सुन रहे हैं, वो सिविल केस भी सुन रहे हैं, वो प्रॉपर्टी भी सुन रहे हैं, वो कत्ल का केस भी सुन रहे हैं। इस तरह के मामला तो भी हो जाते हैं कि जजेस की ट्रांसफ़र होकर जनाब वो जज किसी और जगह पे चले गए, तो जब उनका माइंड एक तरफ हो गया होता है फिर दूसरी तरफ कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। और केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, मुआशरे में चोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फ्रॉड की रेशो सबसे ज़्यादा हो गई है। लोग इस कोरोना में तो बेरोज़गार हो चुके हैं, यकीन जाने सबसे ज़्यादा रेशो 2021 में फ्रॉड की है। चेकों के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लोग एक दूसरे हथिया रहे हैं, पैसे झूठ बोल कर ले रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। वो उन्हें कहते हैं तुम्हारा काम हो जाएगा, काम होता नहीं है, बाद में चेक दे देते हैं, चेक डिसऑनर हो जाता है, FIR हो जाती है और उसके बाद 20-25 दिन बाद या महीने बाद वो किसी न किसी रेफरेंस से मेरे जैसा वकील उनकी ज़मानत करवा देता है और उसके बाद वो फिर आज़ाद फिरते हैं। सही, ये हो रहा है जिसकी वजह से जो माशरे में मजीद इस तरह की चीज़ें जो पनप रही हैं, तो ये कैसे, ये सब कैसे ठीक होगा? ये तो ऐसा सवाल हो गया जिसका जवाब तो कोई नहीं है। तो इदारों को खुदारा इस पे ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए। हमारे जो इदारे हैं ना, वो ख़ासकर हुकूमत की तरफ से इस पे ख़ास जो जितने भी इदारे हैं, पंजाब पुलिस है, आपकी FIA है, नैब है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, ये सारों को इन चीज़ों पे ख़ास कर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इनको तनख्वाह इसी चीज़ की मिलती है कि इन्होंने जनाब मुआशरे में बुराई को ख़त्म करना है और अच्छाई को एक लेवल पर लेकर आना है। इनका अपना ख्याल तो अल्लाह खैर ही करे, मतलब सब पुलिस वालों की तो हम बात नहीं करते, लेकिन आजकल जो ख़वातीन भी पुलिस में भर्ती की जा रही हैं, वो सड़क पे गाड़ी रोक के आगे अगर कोई बंदा जो है वो खड़ा है, उसका कोई मसला हुआ है तो उसको धौंस और धमकियाँ देना शुरू कर देती हैं कि जी मैं पुलिस वाली हूँ और आगे से गाड़ी हटाओ और फलाना करो ढमकाना करो। मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है कि अगर कोई पुलिस वाला है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई कुछ भी है, तो वो अगर किसी चोर को भी पकड़ते हैं तो आप मुझे इस कानून के बारे में ज़रूर बताइएगा। आज सुबह आते हुए मैंने एक वाक़या अपनी आंखों से देखा, आप मुझे बताइएगा कि क्या कानून सिक्योरिटी गार्ड्स को ये इजाज़त देता है कि एक माँ के साथ एक लड़का जो है वो सफ़र कर रहा है, उसकी बाइक एक डाले को हिट करती है और वो डाले वाले नीचे उतर के उस बच्चे की पिटाई शुरू कर देते हैं और उधर से 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और वो उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं और उसके मुंह पर थप्पड़ जो है वो मारे जा रहे हैं जैसे वो कोई चोर है, डकैत है या उसने क्या कर दिया, और उसकी माँ जो है वो रोती हुई पीछे उसकी तरफ जो है वो जा रही है। क्या है ये हमारे मुआशरे की एक बुराई है। इस बुराई को सिक्योरिटी गार्ड्स को किसने ये हक दिया कि वो वहां पे मुंसिफ बन जाए, वो वहां पे जज बन जाए और उसको जो है वो सजा देने की कोशिश करें? अगर थप्पड़ मार के या उसके सर पे कोई चीज लग जाए और वो मर जाए तो कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं, क्योंकि वो एक गरीब का लड़का है। बाद में यही लोग जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये गरीब बन जाते हैं और कहते हैं हमसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, हमें माफ कर दें। ये चीजें हैं, यही तो हमारे जो आपकी सिक्योरिटी पे मामूर है उनको भी तो कानून सिखाएं, उनको भी तो बताएं कि वो हाथ नहीं उठा सकते, वो गन नहीं चला सकते ऐसे जब तक कि कोई और मामला जो है वो ना हो। अब ये तो मेरी आंखों देखा वाकया कि जिस चीज़ की जो है वो मामला जो है मैडम एक्चुअली ना हमारे माशरे में बड़ी ख़ास और बहुत अहम एक बहुत बड़ी बात है कि जो हम छोटे होते सुनते आ रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोग नॉर्मली तौर पे ये करते हैं जिसका रिलेशन है ना वो उसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर कर जाता है। अगर सिक्योरिटी गार्ड है ना, अगर वो किसी को थप्पड़ मारेगा तो उसके पीछे कोई ना कोई सिफारिश कर देगा, कोई पुलिस वाला है या कोई मेरे जैसा वकील होगा, वो कहेगा चले यार जाने दे, गरीब इंसान है, माफ़ कर दे, इसने अगर थप्पड़ मार भी दिया। लेकिन अगर आप उसकी सिफारिश नहीं ना करेंगे, उसे अच्छा सबक देंगे, यकीन करें नेक्स्ट टाइम वो कभी भी किसी के साथ बदतमीजी करते हुए किसी पर हाथ उठाते हुए जरूर सोचेगा। बिहेवियर जो है ना हमारे चेंज होने वाले हैं, हमें बड़ा कूल डाउन होके हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि माशरे में इस वक्त गम और गुस्सा दोनों ही बढ़ चुके हैं और इसको कम करने के लिए हमें कुछ अच्छा करना होगा। अब कुछ अच्छे की इम्प्लीमेंटेशंस करनी होंगी, कुछ अच्छे और सॉलिड जो है वो मज़ीद कवानीन पर काम करना होगा जो ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो तेज़ करनी पड़ेंगी। अच्छा, एक और ख़ास बात कि आजकल जो है वो मुझे उड़ती उड़ती ये खबरें भी जो है वो आ रही थी कि सूद के कारोबार पे भी मुकम्मल तौर पे जो है वो पाबंदी आयद जो है वो की जा रही है। इस जो है वो खबर में कितनी सच्चाई है? ये जो सूद का कारोबार है ना, ये वैसे तो गैर कानूनी है और गैर रस्मी है, इसको तो होना ही नहीं चाहिए। हमारा मजहब भी इजाज़त हमारा मजहब भी नहीं इजाज़त देता और इसको कानून भी इजाज़त नहीं देता कि अगर आप ये एक गिलास है, आप इसको किसी को देते हैं 10 रुपये का और आप इसको कहते हैं जी महाना एक साथ में आपने मुझे इसकी पैसे जो 20 रुपये अदा करने हैं, तो वो सूद की कमाई में आ जाएगा।
सेक्शन 234 प्राइवेट लैंडिंग एक्ट 2007 में ये वाज़ह तौर पर बता दिया गया है कि जो ये मनी लैंडिंग एक्ट है ना, इसमें जनाब इस सूद का कारोबार एक संगीन जुर्म है। इसकी सज़ा 10 साल कैद और जुर्माना भी है। लेकिन हमारे इदारे इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो इस पर अमल दरामद नहीं करवाते। यकीन करें, हमारी किताबें जो है ना वो अदालतों में और घरों में वो कानूनों से भरी पड़ी हैं। अगर आप कानून देखें तो आपके यार इतने बड़े ज़्यादा और इतने इतने कवानीन हैं जिसमें हमारे इतने इतने ज़्यादा हकूक़ हैं, लेकिन उसकी में हकूक़ की अदायगी 1% लोगों को अपने हकूक़ के हवाले से आगाही भी नहीं है कि कौन सा कानून जो है वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है। ये आगाही के लिए आप वकला, आपकी जो है वो पूरी फोर्स क्या अभी आगे जो है वो मैं तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से एक पैगाम दूंगा, खास आप चाहे वकालत नहीं भी करते ना तो आप घर में अपने कानून की कुछ बुक्स ज़रूर रखें। जैसे आप घर में रिसाला पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं या घर पे आप कार्टून्स देखते हैं या कोई टीवी चैनल पे आप अपनी मर्जी का पसंद का प्रोग्राम देखते हैं, आप घर में दिन में सिर्फ आधा घंटा ना कानून की बुक्स ज़रूर पढ़ा करा करें। यकीन करें, जब आप वो कानून पढ़ेंगे ना तो आपको अपने बारे में इतनी तहफ़्फ़ुज़ात मिलेंगे कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। नॉर्मली तौर पर ये जो पुलिस वाले रास्ते में नाका लगा के खड़े हो जाते हैं, आप चेक कर लिया करें कि इनके साथ 2 स्टार पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर होना ज़रूरी होता है और इलाका मजिस्ट्रेट की इजाज़तनामा ज़रूर इनके पास होना चाहिए। लेकिन ये 4-5 कांस्टेबल हजरात खड़े हो जाते हैं, नाका लगा लेते हैं, जनाब गाड़ी वाले को रोकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, पैसे ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो डबल सवारी पे पाबंदी है या 2 लोग आ रहे हैं, उनकी कोई ना कोई फॉल्ट निकाल लेंगे, जनाब आपकी जो लाइट नहीं जल रही है, आप लोगों ने जनाब चेक करेंगे कागजात किधर है, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड किधर है। ट्रैफिक पुलिस का काम है ना, ट्रैफिक पुलिस का काम है। और ये हमारे जनाब आजकल डॉल्फिन फोर्स एक चली है, वो भी ये काम कर रही है। और हमारे कांस्टेबल हजरात जिनका काम अपने कैप्टन के साथ चलना होता है, मिनटों से SHO के साथ या सब इंस्पेक्टर उनको लेकर चलता है, वो खुद ब खुद आज़ादाना तौर पर किसी न किसी मोड़ पर नाका लगा के खड़े हो जाते हैं। और उनका काम ये होता है कि जनाब किसी न किसी को रोक लिया और कुछ ना कुछ पैसे हथिया लिए और अपनी कमाई करके अपनी जेब में डालकर, जनाब गरीब शहरी होता है ना तो वो थाने जा सकता है। देखे ना, जिस पीर के दर से आपको फैज नहीं मिलना, उसी पीर पे दर पे आप दुआ कैसे कर सकते हैं कि जिस थाने वालों ने आपसे पैसे लेने हैं आप उसी के खिलाफ वहां पे जाके कैसे दरख्वास्त दे सकते हैं? आप क्या करेंगे? इसलिए मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से एक बताऊंगा कि अगर आपको नाके पे पुलिस कोई भी पुलिस एहलकार रोकता है ना तो आप उस नाके पे सब इंस्पेक्टर का होना जरूरी है। 2 स्टार होते हैं सब इंस्पेक्टर के, 2 स्टार सब इंस्पेक्टर उस नाके पर मौजूद हो, लिखे होते हैं उनके बैजेस। हाँ जी, बैजेस पे लिखा होता है सब इंस्पेक्टर, ऐसा ही लिखा होना चाहिए। और उसके बाद उसके पास इलाका मजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी होनी चाहिए। अगर आपको कोई आपके घर वालों को नाके पे कोई भी रोकता है ना तो आप उनके जनाब आपके साथ सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं, अगर तो सब इंस्पेक्टर मौजूद है फिर उनसे कहें जनाब आप अपने इलाका मजिस्ट्रेट की मुझे परमिशन दिखाएं कि जनाब आपने इस जगह पर नाका लगाने की परमिशन ली है। ये परमिशन नहीं लेते और हमारे शरीफ शहरी हैं, उन्हें कानून का पता नहीं है, वो जनाब गाड़ी से उतरते हैं, चेकिंग करवाना शुरू हो जाते हैं विदाउट परमिशन। ये आपको हाथ भी नहीं लगा सकते, आपको चेक करना तो बड़ी दूर की बात, आपकी गाड़ी चेक करना ये कानून है, ये कानून है बिल्कुल, और इसका आपको पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पर जैसे कवानीन बने हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के लिए, वहाँ पर जो ये एक दूसरे की प्रोटेक्शन है, ख़ासतौर पे ख़वातीन की प्रोटेक्शन, जो ये वाक़यात हुए पिछले दिनों बहुत ज़्यादा अब भी हो रहे हैं, ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और ये ज़्यादती के वाक़यात बच्चियों में भी और ख़वातीन में भी जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। आने जाने वाली जो व्हीकल्स हैं जो यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं या जो भी है जिससे लोग सफ़र करते हैं, अब उसमें भी डर और खौफ महसूस करते हैं। तो इसके लिए क्या कवानीन है और इसमें ख़वातीन को किस तरह अपनी प्रोटेक्शन का करना चाहिए? ये रिसेंटली जो वाक़या हुआ मीनार पाकिस्तान वाला, वो एक बड़ा गलत और एक अच्छा पैगाम नहीं था, हमारी आज़ादी वाला दिन था और हमारा एक बड़ा बुरा पैगाम पूरी दुनिया में गया है। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं ये बताऊंगा कि ये जो आज़ादी थी ना हमें, ये कुर्बानियों से हासिल हुई थी, ना कि हमने बाजे बजाकर हासिल की थी, ना ही पैसे देकर हासिल की थी। इसमें बहुत सी कुर्बानियाँ हैं और आज़ादी वाला दिन ना किसी की बहन को छेड़ने का नाम है और ना ही बाजे बजाने का नाम है, ये नफल अदा करने का नाम है और उन बुजुर्गों को याद करने का नाम है जिनकी वजह से आज हम इस आज़ाद जिम्मेदारी नहीं उठाई हमारे अवाम ने। जिम्मेदारी उठाने का नाम है आज़ादी। जब आप जिम्मेदार हैं तो आप एक आज़ाद कौम है, जब आप जिम्मेदार ही नहीं है कि तो फिर आप आज़ादी मना ही नहीं सकते, आपको किसी ने जो है वो ये हक दिया ही नहीं कि आप इस तरह आज़ादी जो है वो मनाते। रिसेंटली जो वाक़या हुआ है, सख्त नोटिस हुए, फिर आप ये देखिए कि 14 अगस्त पे जो रिक्शे में जो है वो वाक़या हुआ है खातून के साथ, फिर और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात। इस पे कानून क्या कहता है और कानून को कितनी सख्ती जो है पकड़ी है इस दफ़ा कानून ने काफ़ी सख्ती ली है और औरतों को तो खासकर जो है औरतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी एक ऐप भी बन गई है। अगर कोई लड़की को कोई हरासमेंट करता है तो जनाब एक ऐप आ चुकी है, उस पर आप कॉल करेंगे तो फ़ौरन तौर पे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको जो है प्रोटेक्शन के लिए पुलिस पहुंच जाएगी। और दूसरे मामला ये हैं कि जो
ये रिसेंटली बख्शिया हुआ है 354A इसमें साथ लागू हो गई है। इसमें ये है कि अब कोई अगर किसी औरत को किसी बाज़ार में या किसी गली मोहल्ले में या किसी पार्क में हरासा करेगा या उसको गंदी आवाज़ें देगा या उसको छेड़ेगा या उसके कपड़े फाड़ेगा, तो पहले इसकी सज़ा रिसेंटली 7 साल थी, अब इसकी सज़ा जो है ना उम्र कैद हो गई है या सज़ाए मौत है। राइट, बिल्कुल सही। ऐसे लोग जो औरत की इज़्ज़त करना नहीं जानते उनके लिए यही सज़ा जो है बननी चाहिए थी। बहुत बेहतर चीज़ है, इससे लोगों को ये पता चलेगा कि अब अगर आपने किसी खातून के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो आपको इतनी सख्त सज़ा मिलेगी कि इसमें सारी ज़िंदगी के लिए सज़ा है या सज़ाए मौत है। इसके अलावा आगे कोई इम्प्लीमेंट नहीं है कि आप बाहर जो है वो अदालत से जो है वो आ जाएंगे और सुकून जो है वो ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुई इससे ये वाक़यात रुकेंगे, लोगों को पता चलेगा कि कानून जो है वो सख्ती पकड़ चुका है और अब अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल ठीक, ज़रूर इस पर अमल दरामद होने के बाद काफ़ी मामलात में कमी भी आएगी, जुराइम में कमी आएगी। जो रास्ते में लोग बेहुदा आवाज़ें निकालते थे लड़कियों को छेड़ने के, ये रिसेंटली 3-4 दिन पहले एक बाल्टन थाने में भी उन्होंने 4-5 लोगों को पार्क में पकड़ कर जनाब उन पर FIR दी है लड़कियों को छेड़ने पर। तो अब ये काफ़ी एक अच्छा सबक मिल रहा है लोगों को और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में इस रेशो में जो है ना औरत को जो है ना आप थ्रेट करते हैं या उसको बार बाज़ार में गंदी आवाज़ें देना या बेहुदा आवाज़ें निकालना, ये कम हो जाएगा और आप मुझे लगता है औरत को इंशाल्लाह मुआशरे में ज़्यादा इज्जत मिलेगी। और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा ज़रूरत भी है। अक्सर हमें तो ये भी बुरा लगता है कि मोहल्ले में गली में जब लड़के जो है वो बैठे होते हैं और 4 बंदे जो इकट्ठे कर लेते हैं, वहाँ से बेचारी कोई खातून गुजर रही है, कोई लड़की कोई बच्ची गुजर रही है, तो उसको ऐसे देखेंगे, सिर्फ ऐसे देखेंगे कि जो है वो बेचारी जो है वो शर्मिंदा हो जाएगी और वहाँ से उसका गुजरना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इस पे भी कंट्रोल करें। मैं तो डॉक्टर साहब आगे प्रोग्राम से तवज्जो से एक वैसे कानून से हटकर बात कहूँगा कि अगर कोई औरत ना किसी शख्स को या किसी मर्द की वजह से गली में से रास्ता बदल लेती है ना, तो उस मर्द में और जानवर में यकीन जाने कोई फ़र्क नहीं है। कोशिश करें कि आप दूसरों की माँ बहन को इज़्ज़त देंगे ना तो मुआशरे में आप घर बैठे होंगे, अल्लाह ताला की ज़ात आपकी माँ बहन को ज़रूर इज़्ज़त देगी और आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि हर जगह आपकी माँ बहन को अल्लाह ताला इज़्ज़त देंगे। और मैं ख़वातीन को भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से एक बात कहूँगा कि खुदारा कोशिश करें वालिदैन को ख़ास कर अपनी बच्चियों पर नज़र रखनी चाहिए, मोबाइल का इस्तेमाल कम करवाएं, बहुत ज़्यादा कम करवाएं, फेसबुक व्हाट्सअप वगैरह पर पाबंदी करें। घर में हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हमें अपनी बच्चियों पे ख़ास तौर पर नज़र रखनी चाहिए कि बच्चियां कहाँ पर जा रही हैं। बच्चियों को घर से अकेला बिल्कुल बाज़ार में ना जाने दें, चाहे आपके करीब कोई दुकान भी है वहाँ भी जाना तो आप बच्ची को ना जाने दें, आप खुद जाएँ। ऐसे माशरे में हमारे इसी तरह से वाक़यात पेश आते हैं। एक रिसेंटली एक वाक़या पेश आया, वो मेरे पास क्लाइंट आए तो मैंने पूछा जनाब मेरी बेटी जनाब बाज़ार में खुद जाती थी, बर्गर लेने जाती थी रोज़, तो तीसरे चौथे दिन वो जनाब बर्गर वाले के साथ उसकी दोस्ती हो गई और उसके बाद जनाब वो बर्गर वाला उस लड़की को भगा कर ले गया, उसने उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। तो मैंने उनसे पूछा जनाब आप अच्छी खासी फैमिली से हैं तो आपकी बच्ची उस तरह, उसने कहा जी मैं तो सिर्फ घर से वो बर्गर ही लेने जाती थी, शवारमा खाने का दिल करता था वो चली जाती थी। तो मैंने उन्हें कहा अगर आप शुरू से सख्ती रखते और इतना काम आप खुद कर लेते और इस तरह उसको आज़ाद ना करते तो आज आपकी इस तरह ना तो इज्जत मुआशरे में ख़राब होती और ना ही ख़ानदान में आप इस तरह मुँह छुपाते। देखिए कवानीन अपनी जगह पे, हुकूमत की इम्प्लीमेंटेशन अपनी जगह पे, लेकिन एक वालिदैन की जिम्मेदारी जो सबसे बड़ी बनती है अपने बच्चों की तरबियत की, उसका फुकदान भी हो गया माशरे में, बहुत कमी हो चुकी है। अब ये कोई कानून किसी वालिदैन को क्या ट्रेनिंग देगा कि उसने अपने बच्चे को कैसे पालना है, उसको कैसे बड़े करना है, उसको सही और गलत की कैसे जो है वो बताना है? ये तो गलत बात है ना। ये तो वालिदैन को खुद अपने बच्चों पर नज़र रखनी है, खुद उनको जो है वो छोटी छोटी बच्चियों को बाहर निकाल देते हैं, जाओ फ़लानी दुकान से ये सौदा ले आओ, जाओ फ़लानी दुकान से ये ले आओ। ये बच्चियों को तो आपको घर से बाहर निकालना चाहिए, दौर तो वो आ गया कि बच्चों को नहीं बाहर निकालना चाहिए। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे तो अल्लाह माफ़ करे वो मामला आते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपने बच्चों पे कंट्रोल रखें। कानून भी हैं, हमारी पुलिस के इदारे भी हैं जो काम कर रहे हैं, हमारे तमाम इदारे काम कर रहे हैं, हमारे वकला भी हैं, हमारे जजेस भी हैं जो फ़ैसले दे रहे हैं, तभी ये पाकिस्तान जो है वो सर्वाइव कर रहा है। हमारी हुकूमत की इम्प्लीमेंटेशंस भी हैं और ये ख़वातीन के लिए जो कवानीन बने हैं इस पर भी हम जो है उस चीज़ को मानते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं कि ख़वातीन के लिए जो काम हो रहे हैं बहुत अच्छे हैं, बच्चों के लिए जो काम हो रहे हैं बहुत अच्छे हैं। देखिए इनकी ज़रूरत बहुत पहले से थी, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। तो अभी ख़वातीन के लिए जो ये ऐप लॉन्च हुई है, इस ऐप में क्या इसको बग़ैर इंटरनेट के भी यूज़ किया जा सकेगा और इसकी क्या क्या फ़वाइद हैं वो ज़रा हमें बता दीजिएगा। ये एक ऐप है, इसमें कोई जैसे रेस्क्यू 1122 का नंबर है, जैसे 15 है, 17 है, इसमें भी एक नंबर वाज़े तौर पर वाज़े कर दिया गया है
वो आपने नंबर मिलाना है, तो आपका हेल्पलाइन पे जो खुद ही आईजी ऑफिस CCP लाहौर का ऑफिस है, वहाँ पे एक मैसेज चला जाएगा जिसमें आप अपना मैसेज लिखते हैं मैं और आपकी जो जगह है, जिस जगह पे आप खड़ी हुई हैं, वो लोकेशन खुद ब खुद उन तक सेंड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चली जाएगी। और विद इन जैसे 15 पे कहते हैं 15 मिनट में पुलिस आपकी प्रोटेक्शन के लिए पहुंच जाती है। इसी तरह 10 से 15 मिनट में कोई डॉल्फिन फोर्स या कोई पुलिस एहलकार आपकी मदद के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे। सही सही। तो ये चीज़ें जो है, अब देखिए ना कि वो अक्सर औकात ऐसा होता है कि खुदा ना खासा किसी के साथ ऐसा वाक़या होता है तो मोबाइल फ़ोन तक छीन लिया जाता है और जो है वो सबसे पहले मोबाइल ही जो है वो स्नैच किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको ये बड़ी बात है कि आपकी वो लोकेशन जो है वो वहाँ फॉरवर्ड हो गई जैसे ही आपने जो है वो इसमें कॉल की, तो ये चीज़ आपको प्रोटेक्शन फराहम करती है। इसके अलावा कौन से ऐसे नए कवानीन हैं जो अभी तक जो है वो सामने आ चुके हैं और अभी कुछ ऐसे कवानीन हैं जिस पे अभी काम चल रहा है जो आने वाले टाइम में हमें बेहतरीन दिखाई देंगे और इस पर जल्दी जो है वो काम होगा? ख़वातीन के हवाले से ना नादरा ने एक बहुत बड़ी मर्दों के लिए पूरी खबर दी है कि जो ख़वातीन अगर अपने खामद पे शक करती हैं ना कि उसने कहीं बाहर दूसरी या तीसरी, तो सभी करती है, वो ज़्यादा गहरा शक हो अगर वो शक करें कि जनाब उनके शोहर ने कहीं बाहर दूसरी तीसरी शादी तो नहीं कर रखी, तो वो छुप आकर अपने शोहर आराम से जो ना शनाख्ती कार्ड पकड़ें और उसको अपने मोबाइल के राइट मैसेज पे जाके उस शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखें और जब वो शनाख्ती कार्ड जारी हुआ है वो तारीख लिखें और उसको 8009 पर सेंड कर दें, तो फ़ौरन से पहले मैसेज आ जाएगा जनाब के शोहर ने भाई को कारनामा तो नहीं किया हुआ, फ़ौरन से पहले पता चल जाएगा। ये नादरा की तरफ से कानून है। और उसके बाद वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस आया है, वो काफ़ी अच्छा वालिदैन के लिए एक बड़ा अच्छा कानून है। पुलिस के हवाले से लोगों के लिए एक नाके का कानून है, पुलिस जो अगर आपको नाके पर रोकती है तो पुलिस आप पे हवाई फायरिंग या कोई सीधे फायर नहीं मार सकती। ये सख्ती से इस पर जनाब अमल दरामद करवाना है। ये हाई कोर्ट का फैसला है कि जनाब अगर नाके पे पुलिस किसी मोटरसाइकिल वाले को या गाड़ी वाले को रोकती है और अगर वो गलती से नहीं रोक सकता तो पुलिस उस पर जैसे फायरिंग कर देती थी, अब इस पर सख्ती से जनाब रोकथाम करवानी है। और अगर पुलिस के कवानीन काफ़ी तौर पर जो नॉर्मली तौर पर वाजे हो चुके हैं, जो आपको इसी तरह मैं कहता हूँ कि आप बुक्स पढ़ें, आपको बहुत अच्छे कानून पता चलेंगे और आप घर बैठे ही वकील भी बन सकते हैं। वकील होने का ये मतलब नहीं कि आप डिग्री लें तो आप वकील होते हैं। वकील का मतलब खुद पता होना चाहिए कि आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ क्या है, कानून क्या है, कानून आपको किस जगह पर तहफ़्फ़ुज़ देता है। सही, बहुत सारी जगहों पे लोग आपको बेवकूफ़ बना जाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि ये लॉ है या नहीं है। आप यकीन करें, चोरी करता है कोई एक शख्स, चोरी अलिफ करता है और पुलिस बे और पे को पकड़ के ले जाती है। ये किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि चोर की सजा या कातिल की सजा उसके भाई या उसके बहन या भाई को किसी को दे। आज पुलिस करती क्या है जनाब, चोर को पकड़ती नहीं, वो घर से भाग जाता है कोई ना कोई वाकया करके और पुलिस घर जाती है, उसके बाप को पकड़ लेती है या भाई को पकड़ लेती है या बहनोई को पकड़ के लेती है। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया जनाब, चोर तो कोई और था और पुलिस जनाब उसे घर गई और उसके बहनोई को पकड़ के ले गई। 3 दिन उसके बहनोई को उन्होंने पुलिस स्टेशन में रखा। तीसरे दिन जब जनाब उन्होंने पैसे ले देकर, जो हमारा माहौल है हम सीधे वादे तौर पर बताएंगे कि पुलिस बगैर पैसे के तो काम करती नहीं है हमारे माशरे में। इमरान खान साहब ने कानून बहुत अच्छे वाजे किए हैं, लेकिन खुदारा पुलिस को भी आप काबू में करें, ये हर जगह पर पैसे लेते हैं। तो आज भी ऐसी काली भेड़े हैं जो कब्जा ग्रुपों के साथ भी मिले हुए हैं, पैसे भी लेते हैं और जनाब वाज़ेह तौर पर पैसे लेने के बाद वो घबराते भी नहीं और शर्माते भी नहीं है। और जनाब वो उसके बहनोई को पकड़ के ले गए और मुझे उनके क्लाइंट थे, वो मेरे पास आए तो मैंने पुलिस वाले को कहा जनाब आपने चोरी तो चोर ने किया और उसकी बहनोई को क्यों पकड़ के ले गए हैं? कहता है जनाब जब तक चोर नहीं आएगा मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा। और जनाब यकीन करें, तीसरे दिन जब उन्होंने उसे छोड़ा तो बहनोई अभी शादी को 3 माह हो गए थे मादर के साथ, और उसने आगे लड़की को जनाब उसको कहा कि जनाब तेरी वजह से मेरी बदनामी हुई है, बेइज्जती हुई है, उसने उस बच्ची को जनाब तलाक दे दी। सजा किसकी थी, किसको मिली और तीसरा घर खराब हो गया और क्या पूरे का पूरा जो है वो घर उजड़ गया नई शादी का। बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल कोशिश हमारी यही है और हम ये आगे जो है वो उम्मीद भी रखते हैं कि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगी, मामला जो है वो सेटल्ड होंगे और कुछ अच्छे और मज़ीद इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो हमारे माशरे में सामने आएंगी। जैसे कि अभी हमने 3-4 जो है वो टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया, 3-4 चीज़ों को जो है वो बताने की कोशिश की कि ख़वातीन के हवाले से भी जो है वो ऐप आ गई है, आप उसको अपने पास डाउनलोड करें, अपने पास रखें, कभी भी किसी भी टाइम किसी भी खातून को जो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, अल्लाह ना करे। और जब ये कानून सख्त हो जाएगा तो फिर उस ऐप की भी ज़रूरत नहीं रहती। मैं समझती हूँ कि जब एक बंदे को सज़ा दे दी जाती है तो दूसरे उसको देख कर जो है वो नहीं करते कि हमें ये सज़ा मिलेगी।
तो ये सज़ाएं जो हैं वो ये देनी चाहिए और इसको फिर हाईलाइट भी करना चाहिए कि फ़लाँ ने ऐसा किया था तो फ़लाँ को ये सज़ा मिली। जब ये बात ऑन हो जाती है माशरे में तो फिर लोग जो है वो क्राइम से पीछे हटना शुरू कर देते हैं। क्राइम बढ़ने की वजूहात ये होती हैं कि जब उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता, किसी से कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इसलिए हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे मतलब अदवार खुल रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आने वाले टाइम में हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि ज़िंदगी जो है वो पुरआसाइश पुरआसान हो जाएगी और इसमें जो है वो काफ़ी काम भी होंगे। आप जैसे कह रहे हैं कि एक आम आदमी को कानून पढ़ना चाहिए, जिसका कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको कवानीन की जो किताबें हैं वो अपने पास रखनी चाहिए। अगर उसको समझ नहीं आ रही बिलफर्स अब सेक्शन ए और कुछ इस तरह करके जो इसमें मैडम बहुत आसान से वाज़ेह तौर पर लिखा होता है। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी मौजूद होती हैं, उर्दू ट्रांसलेशन में मौजूद होती हैं। नॉर्मली तौर पर जब हमारे मुआशरे में जो है ना वो फ़ौजदारी केसेस ज़्यादा हैं, मिनटों से आप बाहर जा रहे हैं, आपको पता है कि आपको कहाँ क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या आपके घर पुलिस आ जाती है तो आपको क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो एक फ़ौजदारी की बुक मिलती है, 1000 रुपये शायद उसकी कीमत है। आप अपने घर पर रखें, आसान टाइम में जब आप मसरूफियत में से 15-20 मिनट निकाल के रोज़ का एक टॉपिक पढ़ लिया करें। यकीन जाने मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं सारी आवाम को, पाकिस्तान के लोगों को कहूँगा कि जिस दिन आप ये बुक्स घर में बैठ के सिर्फ 15 मिनट पढ़ लेंगे ना, आपके मुआशरे में यकीन जाने करप्शन का 100 में से 80% खात्मा हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस किस मुआशरे में आपसे अगर LDA वाला पैसे ले रहा है, किसी डिपार्टमेंट में वासा वाला पैसे मांग रहा है, एंटी करप्शन फोर्स वाले आपसे पैसे ले रहे हैं, पुलिस वाले आपसे पैसे ले रहे हैं, आपको पता चल जाएगा जनाब किस जगह पे आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात को किस तरह कायम रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया खोकर साहब आपका। और जहां हम बात कर रहे हैं कि किस तरह माशरे से जो है वो कवानीन को हमने लागू करना है, इनको समझना है, वहीं पे कानून हर शख्स के लिए यकसा है और पाकिस्तान का कानून सब के लिए एक जैसा है। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि हर शहरी भी ये समझे कि उसके फ़राइज़ क्या हैं। सिर्फ हर चीज़ जो है हुकूमत पर या लोगों पर या इदारों पर डाल देना बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आप ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी कितना कबूल करते हैं। जब तक आप ख़ुद सही ट्रैक पर नहीं हैं, आप किसी को क्या सही ट्रैक जो है वो देंगे। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान को इजाज़त दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।